टुडे विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। दो टॉपिक कवर करते हैं, शुरू करते हैं पावर के साथ। अरे पावर तो हम सबको बचपन से पता है, क्या होता है पावर, जल्दी से। यस, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बात है। तो वो एवरेज पावर है कि इंस्टेंटेनियस पावर है, और क्या है ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर? क्या सीखा है हमने बचपन से अब तक? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, मतलब क्या? देखो छोटे बच्चों को ऐसे सिखाते हैं, ये है एक ऑब्जेक्ट, इसको उठा करके यहां रख दिया हमने। यस, इसको उठा करके यहां रखने में वर्क करना पड़ा कितना? 100 जूल। ओके, वर्क किया कितना? 100 जूल, और टाइम लगा कितना? 10 सेकेंड। राइट, यही काम करने के लिए ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, इसको खटक से उठा के यहाँ पे रख दिया। यस, वर्क कितना किया? 100 जूल। हाँ 100 जूल। ये अरे ऑब्जेक्ट वही है तो फोर्स उतना ही लगेगा, उसका मास mg उतना ही है। ओके, यस, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है मान लो, बट क्योंकि खटाक से उठा के रखा है, टाइम मुझे लगा मान लो 2 सेकेंड। राइट, अब दोनों चीज में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना यार। यस, यहां पर भी 100 जूल का काम किया, यहां पर भी 100 जूल का काम किया। डिफरेंस वाज, इसको धीरे 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 धीमे 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 उठा के इधर रख दिया, और इसको एकदम खटाक से उठा करके यहां रख दिया। राइट, वर्क डन तो सेम रहने वाला है, वर्क डन तो टाइम के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। तो हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाया विच डिपेंड्स ऑन वर्क एंड टाइम, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बताता है ये रेट ऑफ डूइंग वर्क? हाउ फास्ट, हाउ फास्ट, कितना फास्ट आपने कोई काम किया है। काम किया, दोनों ने इक्वल काम किया है ना। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के दिए, सबको करने हैं, सेम काम दिया सबको, किसने फास्ट किया? यस, चलो तो 10 सेकेंड तो 100 बटे 10 10 वॉट्स। पावर इज 10 वॉट्स। यहां पे देखो इसका पावर कितना है? यस, वर्क अपॉन टाइम 100 बाई 2, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 वॉट्स। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट्स, नीडलेस टू से, आई होप सबको पता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है, इफ वर्क इज सेम, इफ वर्क इज सेम मतलब वर्क इज कांस्टेंट, देन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम कम पावर ज्यादा, टाइम ज्यादा पावर कम। ये कब होगा? व्हेन वर्क इज सेम, जब सेम काम किया, इधर भी 100 जूल इधर भी 100 जूल, सेम काम करो तो टाइम पे डिपेंड करता है पावर। अगर अलग अलग काम है तो काम भी मतलब वर्क भी लेना पड़ेगा, जो उसकी वैल्यू है वो। सबको समझ में आया? एवरीबॉडी क्लियर? यस यस। Yes, sir. अब मैं Yes, sir. आपको पूछूं कि जब आप इसको उठा करके यहां रख रहे थे, है ना, तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे था तब वर्क डन बताओ, या तब पावर बताओ। इंस्टेंटेनियस पावर, द पावर एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर, है ना। आप यहां पे पहुंचे और मैंने बोला बता पावर कितना है, जल्दी से, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, द वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट, है ना, इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, दूसरा होता है एवरेज पावर। आज तक हम जो पढ़ते थे बच्चों वो था एवरेज पावर। व्हाट इज एवरेज पावर? पावर एवरेज, पाव भाजी का पाव, पावर एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना। और आज तक हम ये वाला पावर कैलकुलेट किया करते थे बचपन से। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। इंस्टेंटेनियस पावर मतलब यस, चेंज इन पावर पर यूनिट टाइम, चेंज इन पावर पर यूनिट टाइम होता है इंस्टेंटेनियस पावर। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर क्या है? चेंज, स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल टाइम। जैसे
ये ऑब्जेक्ट को जब मैं यहां से उठा के रख रहा हूं, इस मोमेंट पर, है ना, जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा dx, तब छोटा सा वर्क डन हुआ रहेगा और छोटा सा टाइम रहेगा, है ना। देखो हमने बोला इस पॉइंट पे पावर बताओ, यस, तो इस पॉइंट पे छोटी सी पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना, जिसमें छोटा सा वर्क डन हुआ रहेगा डिवाइडेड बाय द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम वो करने के लिए। क्या मैं dw को लिख सकता हूं f डॉट ds डिवाइडेड बाय dt? एवरीबॉडी वर्क, dw इज इक्वल टू f डॉट ds। क्या सब लोग अग्री करते हैं? वेरी गुड। सो पावर इज इक्वल टू, बच्चों, ds बाई dt क्या होता है? v। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये है पावर का एक और फॉर्मूला। यस, इनटू नहीं है, यहां क्या है? डॉट। अच्छा चलो, सॉरी, आई एम सॉरी। पावर इज इक्वल टू एफ डॉट ds होता है ना, अरे वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ डॉट ds डॉट प्रोडक्ट होता है वो उसका, तो मैं यहां लिखूंगा एफ डॉट वी मतलब डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा? हाँ, पावर इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा होता है। तो क्या पावर पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ, पावर पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। पावर इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 to 90, power is 0 when theta is equal to 90, and power is नेगेटिव व्हेन थीटा इज बिटवीन 180 से लेकर के 90 से लेकर के 180 तक, है ना। तो पावर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, व्हाटएवर। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड बी। थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड वी। फोर्स लगाया, वेलोसिटी था, ऑब्जेक्ट को आपने उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखा, कुछ तो वेलोसिटी था, तो कभी ये फॉर्मूला कभी ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा पावर कैलकुलेट करने के लिए। पावर का मेन सबसे बड़ा यूनिट क्या है जो हम जनरली यूज करते हैं? वो है वॉट। फिर हॉर्स पावर वगैरह वगैरह अलग अलग यूनिट्स आप बुक से पढ़ सकते हो। यस, हमको मेनली इसकी जरूरत पड़ने वाली। ओके, चलो पावर तो खत्म हो गया, तो पावर का न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। कुछ नहीं था पावर में बच्चों, इतना ही होता है। ओके, अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर। एक है टावर, टावर से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया। ओके, इसका मास है 1 kg। ओके, फाइंड द पावर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एट टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds। 2 सेकेंड्स के बाद ये बॉल कहीं तो यहां रहेगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds आपको पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। यस, फाइंड द पावर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे निकाले? ये क्या होता है सर ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर? ये तो पहली बार सुना है ना। अरे बॉल को ड्रॉप किया तो नीचे आ रहा है ना बॉल, हाँ नीचे आ रहा है मतलब ग्रेविटी उस पर वर्क डन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। यस, कौन सा वर्क डन कर रहा है? पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, ग्रेविटेशन का फोर्स भी नीचे और भैया डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो क्या मैं बोल सकता हूं P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा? वेरी गुड। फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ, है ना। फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसका वेलोसिटी भी नीचे की तरफ, मतलब थीटा हो गया 0 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूं F इंटू वी? क्या मैं बोल सकता हूं F इंटू वी? वेरी गुड। F क्या है? F तो mg है। अरे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? उसका जितना वेट है उतना फोर्स लगेगा। अरे v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? इनिशियल वेलोसिटी तो मुझको पता है ना जी, हाँ मुझको पता है u इज we can use v is equal to u plus 80. वेरी गुड, v इज इक्वल टू u प्लस 80। परफेक्ट। तो 0 प्लस a की वैल्यू g मतलब 10 इंटू 2, तो -10 नहीं लेंगे क्या हम? सेकेंड। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं v, m कितना है 1 kg, g कितना है 10, v कितना है 20, तो ये कितना हो गया 200 वाट्स। 200 वाट।
ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ ग्रेविटी। जो काम कर रहा है उसका पावर रहेगा ना, आपने एक काम किया होता तो आपका पावर होता। बहुत सिंपल, आगे बढ़े। ओके, यस सर। अगला सवाल देखो तो जरा। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, तो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है मास m का। ओके, अ कांस्टेंट फोर्स F tangential to the surface is applied on it. A constant force F tangential to the surface is applied on it. Okay, the average power over time interval 0 से लेकर के t तक. What is the average power over a time interval 0 to t? क्या करे क्या करे क्या करे, कैसे कैलकुलेट करे एवरेज पावर? बच्चों, व्हाट इज एवरेज पावर? पावर एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम टोटल, टोटल टाइम कितना है? टी। अरे 0 से टी मतलब टी टाइम है ना, 0 से लेकर के टी तक मतलब टी टाइम है। सो वर्क अपॉन टाइम तो टी ही रहेगा। अच्छा, वर्क डन कैलकुलेट करना है हमको उस पे। अ पार्टिकल मास m और उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करे? मेरे पास तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। हाउ डू आई कैलकुलेट वर्क डन? यस, एनीबॉडी? हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क डन? हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क डन? सोचो 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 तो बताओ। कम ऑन एनीवन, क्या करे कि हमको वर्क डन मिल जाएगा? क्या करे कि हमको वर्क डन मिल जाएगा? एनीबॉडी थिंक? सोचोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, सोचोगे नहीं तो मिलेगा नहीं कुछ भी। पोटेंशियल एनर्जी लाइक डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या 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 वापस बोलो। du by dx। du by dx। हाँ, बट पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? उसका कुछ हाइट नहीं पता, टेबल का ये वो कुछ भी नहीं पता, तो फिर क्या किया जाए यार? अजीब सा सजेशन है, लाइक weird idea है। बोलो जो भी है। So like force is equal to mass into acceleration ना? अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू, वेरी गुड, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो लाइक इसे ए का कुछ तो निकलेगा। कुछ तो निकलेगा, ठीक है, क्या निकल सकता है ए का? सर ए का डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, दोनों साइड होगा, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? सर लाइक उसको फिर फॉर्मूला में नहीं डाल सकते? ओके, चलो सही है ना सस्मित? सही है, ओके। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा आपको कुछ तो अजम्पशन करना पड़ेगा। अजम्पशन में जरूरत नहीं है, देखो हमारे पास गिवन में क्या क्या है बच्चों। गिवन में जो जो चीजें उसके टर्म्स में आंसर चाहिए, एक तो फोर्स है ना, एक तो टाइम है ना, और एक तो ऑब्जेक्ट का मास है। ओके, चलो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। इसने बोला सर ऐसे, सही है, एकदम सही है, यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, बट वो आगे अटक गया। ओके, चलो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? इक्वल टू मास इनटू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। ठीक है, बस एक छोटा सा मानते हैं कि v 0 है। अरे ये तो मानना ही पड़ेगा ना यार, u 0 है, v नहीं। इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, पहले वो चुपचाप से, सी इट इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, पढ़ा है ना, लाइंग है, सो u 0 है। वेरी गुड, तो अगर u 0 हो गया तो मुझे फोर्स का वैल्यू क्या मिलता है? mv बाई टी। क्या मिलता है? mv बाई टी। वेरी गुड। क्या मुझे v पता है? नहीं पता, तो v के बदले में क्या लिख सकता हूँ? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लिख सकता हूँ। जी हाँ, लिख सकता हूँ, बट u तो 0 है, तो प्लस ए टी, तो v की वैल्यू क्या हो गई? 80। v की वैल्यू क्या हो गई? 80। वेरी गुड। और क्या कर सकते हैं यार, है ना, और क्या कर सकते हैं? एनीबॉडी? क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लूं? अब देखो, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम बताना चाहिए था मैंने, बट दैट्स ओके। क्या इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? हाँ, अरे हाँ कि नहीं? कहां से आई? वर्क डन। तो वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था,
फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ पे आया, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हाफ mv स्क्वायर विल बी द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय t। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अरे मैंने कितनी बार इसलिए पूछ रहा था कि ना मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, ना मेरे पास कुछ एरिया वेरिया है, तो हाउ डू वी फाइंड वर्क? तो कल ही तो हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम। So work done is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy, initial kinetic energy 0 है, final kinetic energy half mv square। ठीक है, चलो अब क्या करें? half mv square क्या करे क्या करे क्या करे? Can I do something like this? half को half लिखता हूँ, m को m लिखता हूँ, सर mv जो के t है जगह उसको t लिखते हैं, और v के बदले क्या डाल सकता हूं मैं? देखो यहां से बच्चों v क्या हो जाएगा? v is equal to ft by m। v is equal to ft by m। so क्या मैं v के बदले डाल दूं ft by m का होल स्क्वायर? बहुत बढ़िया, यहां से इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, हाफ इंटू m इंटू f स्क्वायर t स्क्वायर बाय m स्क्वायर, सॉरी f स्क्वायर t स्क्वायर बाय m स्क्वायर डिवाइडेड बाय t। यहां से एक m से एक m मरा, यहां से एक t से एक t मरा, सो हाफ f स्क्वायर t बाय m, हाफ f स्क्वायर t बाय m, ये है हमारा हाफ f स्क्वायर t बाय m। इसको ऐसे लिख देते हैं ना, f स्क्वायर t बाय 2m इज द एवरेज पावर। क्या मुझे f क्वेश्चन में गिवन है? हाँ। क्या मुझे t क्वेश्चन में गिवन है? हाँ, 0 से लेकर के t तक। और क्या मुझे mb क्वेश्चन में गिवन है? हाँ। ओके, सो बच्चों मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं। ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास m lying on a smooth horizontal table, यहां पर चुपचाप से पड़ा है, तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फिर उस पर एक फोर्स लगा दिया तो वर्क डन हुआ। कितना वर्क डन हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के जितना, वर्क एनर्जी थ्योरम से। बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ पर वर्क कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर बाई टी। अब v की वैल्यू नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में v गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में fm गिवन है, t गिवन है, तो v को हम लेके आएंगे fmt के टर्म्स में। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहां से मुझे मिलता है v इज इक्वल टू ft बटे m। डाल दो ft बाय m का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर एवरेज पावर, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बच्चों व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर? एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। फोर्स इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर की तरफ, थीटा 0, एफ इंटू वी की वैल्यू एफ टी बाय एम। सो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर टी बाय एम is instantaneous power as a function of time। instantaneous power as a function of time। सर एकदम एफ सिंपल स्क्वायर सा टी सवाल। बाई एम कॉस थीटा ना? अरे थीटा तो 0 है ना, तो cos 0 1 नहीं हो गया? चले थीटा बट 0 है लाइक ना? उसका कॉस थीटा होगा ना, मतलब हाँ हाँ लाइक होगा यहाँ ना। 0 है। ये यहाँ देखो ना, मैंने बताया तो, फोर्स इधर, वेलोसिटी इधर, तो थीटा 0, तो cos 0 इज 1, वो मैंने हटा दिया वहां से। ठीक है, क्लियर है एवरीबॉडी? कोई डाउट किसी को? छोटा मोटा कुछ भी? पक्का? यस, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पावर। देखो बचपन में कितने इजी इजी क्वेश्चंस आते थे पावर के, अभी भी इजी है बट थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके। अ ब्लॉक ऑफ 1 kg स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4। एक ब्लॉक है, इसका मास है 1 kg और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से चलना शुरू कर देता है। ओके, फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द नेट फोर्स एट द टाइम इंटरवल 0 से लेकर के 2 सेकेंड्स, है ना बच्चों। नेट फोर्स कितना है? F इज इक्वल टू ma, 1 इंटू 4 न्यूटन इज द फोर्स। आपको बोल रहा है फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द नेट फोर्स इन टाइम इंटरवल 0 से लेकर के 2 सेकेंड्स। तो मेरे पास है बच्चों, सॉरी, पावर एवरेज इज इक्वल टू वर्क टोटल अपॉन टाइम टोटल।
वर्क कैसे निकाला जाए? हाउ डू आई फाइंड वर्क? एनीबॉडी? यस, हाउ डू आई फाइंड वर्क? अरे अभी तो फॉर्मूला निकाल करके दिया तुम लोगों हाफ को, mv स्क्वायर f square t by 2m. yes, f square t by 2m. क्या मुझे f पता है? हाँ पता है। कितना है? 4 4 जा 16। कितना टाइम है? 2 सेकेंड्स टोटल, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अरे भैया 16 वॉट्स है ना? ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द नेट फोर्स एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो इंस्टेंटेनियस पावर का क्या फॉर्मूला आया था यहां से? f f square स्क्वायर t t by बाय m m। f स्क्वायर t बाय m। बहुत बढ़िया। तो f स्क्वायर कितना है? 4 4 जा 16। t कितना है? एट 4 सेकेंड्स एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय m इज 1 kg। 16 4 जा 64 watts is the instantaneous power. Everybody clear? What did we do? पिछला वाला जो था वहां से मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। आप चाहते तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज करो, फिर से डिराइव करो। क्या हमको फॉर्मूला याद रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता याद रखने की कोई जरूरत है, बट मेथड याद होना चाहिए, ताकि ये वाला मेथड याद होना चाहिए ताकि आप ये फॉर्मूला डिराइव कर पाओ। क्लियर है सबको? अच्छा चलो ये सॉल्व करते हैं। अ कांस्टेंट पावर P इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। एक कांस्टेंट पावर P मास m पे लगा दिया। ओके, ये मास m है, इसके ऊपर P पावर लग रहा है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हे भगवान, ये कहां से आ गया? ये कैसे आ गया? ये कहां से हो गया? ओके, कुछ भी तो नहीं दिया है, बस एक मास दे दिया m और बोल रहा है कि इस पे पावर p लग गया। यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। यस, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। कोई मेरी हेल्प करेगा क्या यार? थोड़ी सी छोटी मोटी कोई yes हेल्प? sir कोई so power छोटी is मोटी हेल्प equal हो to जाए यार प्लीज। हाँ, so power is equal to work by time and work is equal to change in kinetic हाँ energy. 1 सेकेंड, स्टेप बाय स्टेप बोलो ना यार, इतने फास्ट बोलोगे तो मैं लिख देता हूँ। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। हाँ, वर्क Yes इज sir इक्वल and टू work पावर kinetic इनटू। energy. हाँ, फिर हाँ but work is equal to change in kinetic energy. वेरी गुड। सो हाफ So m we v got square is equal to p into t. So kinetic energy is equal to pt. खत्म। बहुत ही बढ़िया मैडम। अगला बताओ, वेलोसिटी। यस, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला हमने, अब बोल रहा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कोई मदद करेगा मेरी? so half mv square लिखा, उसमें से half और वेरी m गुड। उस साइड लेके हाफ कर एम सकते वी हैं. स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2pt बाय m। क्या बकवास सवाल है? अंडर रूट 2pt बाय m। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। Sir, ds upon dt is equal to 2pt upon m. वेरी गुड। यस, ds upon dt is equal to 2pt by m raised to half। ऐसे लिख दूं क्या? 2pt by m raised to half। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? ds by dt। तो बच्चों क्या मैं लिख सकता हूं? ds is equal to dt, यहां लेकर के जाओ, dt को यहां लेकर के जाओ, एंड नाउ आई विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट है ना? जब मैं बोथ साइड्स इंटीग्रेट करूंगा बच्चों, तो क्या मिलेगा मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ ds 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 इज s। इंटीग्रेशन ऑफ ds 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 इज s। क्या 2p कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है? हाँ, 2pm कांस्टेंट है, p कांस्टेंट, m कांस्टेंट, रेज टू हाफ। यस, तो क्या मैं इसको स्क्वायर रूट लिख दूं क्या? हम इसको लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2p बाय m। बचेगा क्या इंटीग्रेशन में? t की पावर हाफ dt। यस, तो ये s इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाय m। व्हाट इज t की पावर हाफ dt? t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। हाँ कि नहीं? यस, t Yes. सर ये क्या हो गया?
t raised to 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1. यस, इंटीग्रेशन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं. दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाय m t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2. ठीक है, तो फाइनल आंसर में लिखता हूं कुछ इस तरह से. देखो जरा, 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों यहां ध्यान दो, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2pt स्क्वायर बाय, नहीं 2pt क्यूब, 2pt क्यूब बाय m. चलेगा. t रेज टू 3/2 को क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे, क्यूब रूट ऑफ t, स्क्वायर रूट ऑफ t क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ t क्यूब. तो मैंने उसको लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ t क्यूब. क्या फर्क पड़ता है? बोलो, बात समझ में आई everybody? So this is my Yes, final sir. answer. Displacement is equal to so and so and so. Everybody comfortable? Sir, एक question है. 110%. Yes. तो अब यार एक दो क्वेश्चंस तो खुद करना बनता है, तो एक दो क्वेश्चंस खुद करेंगे. चलो स्टार्ट. दो सिंपल सी चीज बताता हूं बच्चों. दोनों चीजें कंपेयर करो. ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया F, कांस्टेंट फोर्स लगा दिया F. ये आगे जा रहा है, इसने S डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आप क्या बोलते हो? वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा. ओके, अग्रीड, फेयर इनफ. यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कुछ पावर अप्लाई की P, कांस्टेंट पावर है, कांस्टेंट पावर है. ओके, तो आपने बोला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Pt. परफेक्ट. जब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स चेंज हुआ, यहां पे F1 फोर्स लग रहा है, प्लीज ध्यान दो, ग्राफ से भी बता दूंगा. यहां पे फोर्स F1 लग रहा है, थोड़ा आगे गया फोर्स F2 लग रहा है, थोड़ा आगे गया फोर्स F3 लग रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, सो ऑन सो फोर्थ. तो हमने क्या बोला? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू ds. F डॉट ds या इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds. क्या हमने ऐसे बोला था? इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds. हाँ कि नहीं एवरीबॉडी? मतलब क्या? मतलब Yes. हमने बोला कि Yes, sir. ग्राफिकल मेथड से सीखा हमने कि मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, राइट? यहाँ पे F1 फोर्स लगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, F2 फोर्स लगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, F3 फोर्स लगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, है ना? F1 ds प्लस F2 ds प्लस F3 ds, ऐसे करते 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 F ds का इंटीग्रेशन. वेरी गुड. तो बच्चों काइनेटिक, यहां पर देखो, यहां P1 पावर लगा, थोड़ा आगे गया P2 पावर लगा, थोड़ा आगे गया P3 पावर लगा, थोड़ा आगे गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dt नहीं हो जाएगा? एग्जैक्टली सेम तरीके से अगर मैं ग्राफिकली आपको सिखाऊं तो. क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या बकवास चल रही है? Yes. Yes. पक्का? Yes, Yes. sir. 100%. वेरी गुड. तो क्या मैं पहले आंसर के लिए बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इंटीग्रेशन ऑफ P dt विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt, है ना? विच इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा t dt, विच इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2. 2 से 2 कटा, आंसर इज t स्क्वायर. So kinetic energy is equal to t square. Half mv square is equal to t square. V square is equal to 2t square by m. V is equal to, V is equal to क्या आ जाएगा? Yes, under root 2 by m into t. ये हो गया velocity as a function of time, and ये हो गया kinetic energy as a function of time. क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया? देखो यहाँ कांस्टेंट पावर था तो आपने सीधा सीधा लिख दिया ऐसे, बट यार पावर हर मोमेंट में चेंज हो रहा है. यस, तो हाउ कैन यू टेक P कांस्टेंट? आपने P की वैल्यू 2t डाल दी? नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पावर है. यस, तो हमने लिया उसको इंटीग्रेशन ऑफ P dt. अगर सबको क्लियर होगा तो एवरेज पावर ओवर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0 to t बताओ. अब एवरेज पावर में तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है कि यहाँ पे P1 लगे, यहाँ पे P2 लगे, यहाँ P3 लगे, भाड़ में गया सब कुछ. मुझे तो चाहिए टोटल 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 बटे टोटल, है ना? बीच में क्या हो रहा है पता नहीं. यस, ओवरऑल. तो बच्चों T square by T. है ना,
पावर एवरेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताओ टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, कम ऑन, कौन बताएगा टोटल वर्क कितना है? अरे टोटल वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है टी स्क्वायर बाई टी विच इज इक्वल टू टी। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू टी। जितना टाइम आप बोलो 5 सेकंड के लिए तो एवरेज पावर हो जाएगा 5, है ना। आप बोलोगे 10 सेकंड के लिए तो एवरेज पावर हो जाएगा 10, ऐसे। सो टोटल पावर, एवरेज पावर इज इक्वल टू टी। ये था बी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्या हर बच्चे को सब कुछ समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Very Yes, good. sir. है ना, आ जाओ ये करके दिखाओ। Sir, but there the power. आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 किलोवाट मोटर, 1 किलोवाट मतलब क्या गिवन है? 1 किलोवाट मतलब क्या Power गिवन is है? 1000 पावर watt. गिवन है Given it. 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1000 को watts. पता है। पंप्स आउट वाटर फ्रॉम अ वेल 10 मीटर डीप, तो डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। अरे ये 10 मीटर डीप एक वेल है, यहां पर लगा है एक पंप। ये पंप यहां से पानी उठा के ऊपर लेता है, पंप का काम है ना नीचे से पानी ऊपर निकालो। तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 10 मीटर की हाइट पे पानी को ऊपर लिया, ये नीला नीला पानी को 10 मीटर की हाइट पे ऊपर उठाया। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर टेकन आउट पर सेकेंड मतलब टाइम 1 सेकेंड हो गया। आपको मास ऑफ वाटर बताना है, क्वांटिटी कितना, हाउ मच वाटर। सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। कितना वर्क किया? वर्क Sir, किया MG. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना फोर्स? mg, इतने पानी को बाहर 100 निकालना है मान लो, है ना। तो कितना फोर्स लगेगा? जितना मास है इनटू ग्रेविटी इनटू s डिवाइडेड बाय टाइम। पावर कितना है? 1000। वेरी गुड। टाइम कितना है? ये टाइम इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। मास कितना है? पता नहीं, जी की वैल्यू में 10 ले रहा हूं और ये वैल्यू हो गई 10। तो मास हो गया 0000 10 kg, है ना। मास हो गया बच्चों 10 kg। क्या सब बच्चों को समझ में आया? 10 kg ऑफ वाटर पर सेकेंड ऊपर लिया, पर सेकेंड 10 kg। हाँ ओके, 1 सेकेंड में 10 किलो पानी ऊपर खींचेगा पंप। खत्म है, कुछ नहीं था उसमें, है ना। मुझे नहीं पता कि आपको क्यों नहीं आया, बट सर मैंने ऐसे भी पर सेकंड नहीं पढ़ा मैंने। ठीक, वेरी गुड। अब एक एक चीज पढ़ते जाओ अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, ये वाला करके बताओ। सर इतना बड़ा क्वेश्चन करो, ध्यान दो एवरीबडी। द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल स्वीप आउट अ सर्कल ऑफ एरिया ए। ये है हमारा विंडमिल, ओके। ये विंडमिल जब घूमेगा तो ए एरिया का सर्कल कवर करता है ना। अरे घूमेगा तो एक सर्कल एरिया कवर करेगा। वेरी गुड, यस। इफ द विंड फ्लोज विद द वेलोसिटी ऑफ v परपेंडिकुलर टू द सर्कल, व्हाट इज द मास ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम t? भैया कैसे बताएं आपको, ये देखो, अरे रुको रे। ओके, ये है सर्कल, यस। ये इतना एरिया विंड स्वीप करता है, यस, या विंडमिल स्वीप करता है इतना एरिया। सर्कल ऐसे गोल गोल घूमेगा ना सर्कल, और विंड इधर से आई ऐसे, है ना। तो इसके बीच में से ऐसे विंड पास करेगी। क्या हमने बचपन में KG2 में सीखा है? KG1 मतलब 9th स्टैंडर्ड, KG2 मतलब 10th स्टैंडर्ड, कि ये पाइप है, इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यस। और यहां से v वेलोसिटी से ठंडा ठंडा पानी बाहर आ रहा है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। क्या हमने पढ़ा है? हाँ, अगर नहीं याद होगा तो मैंने याद दिला दिया, है ना। वेरी गुड। तो ये वैसा ही तो है कि ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पाइप के बदले विंडमिल का है, और यहाँ पे वाटर के बदले एयर अंदर घुस रही है यहां से विथ अ वेलोसिटी v। वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ एयर पासिंग थ्रू इट पर सेकेंड इज इक्वल टू
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। क्या सब बच्चों को यहां तक समझ में आया? पक्का पक्का पक्का? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ सर। Now, Yes, sir. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वेरी गुड, है ना? लिख सकते हैं ना हम लोग? वेरी गुड। तो वॉल्यूम के बदले कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो मैं डाल रहा हूं कैपिटल वी वॉल्यूम के लिए यूज करता हूं, स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए। कैपिटल V आई एम यूजिंग फॉर वॉल्यूम, स्मॉल v आई एम यूजिंग फॉर वेलोसिटी। ठीक है? सो वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू मास अपॉन डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू डेंसिटी रो। क्या सबको समझ में आया कि मास कितना होगा एयर का? इतना एयर का मास पर सेकेंड इसमें से पास हो रहा है, मास ऑफ एयर पर सेकेंड, है ना? इन टाइम टी पूछा है तो मैंने तो फिलहाल पर सेकेंड निकाल दिया। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस पार्ट? छोटा मोटा कुछ भी, छोटा मोटा कुछ भी। सो मास ऑफ एयर इन टाइम टी सेकेंड्स, ओके, टी सेकेंड्स इज वॉल्यूम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेंसिटी इंटू टाइम टी। अरे एक सेकेंड में इतना होगा तो टी टाइम में इतना नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। ऑल सेट, सब क्लियर? किसी को कोई डाउट है क्या छोटा मोटा भैया? पक्का 100%? यस बच्चों, क्विकली बताओ जल्दी से। Yes, sir. पक्का? Yes, यस sir. पार्थ, टेल मी। ओके, Yes, Yes, sir. sir, मैं Instead आपको of कहने ही वाली थी। मैंने volume, उल्टा you v put सब्स्टिट्यूट कर velocity. दिया ना, सॉरी मैंने गलत v, वॉल्यूम के लिए गलत v सब्स्टिट्यूट कर। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ये बड़ा वाला वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम। ओके, सो वॉल्यूम के बदले में डाल दूंगा मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। स्मॉल मास इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू रो। दिस इज पर सेकेंड, पर सेकेंड। टाइम टी में कितना जाएगा? a इंटू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू टाइम। ये है टाइम टी में। आई एम सो सॉरी, या टाइम टी में इतना मास पास होने वाला है। सिंपल। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर? हाफ mv²। ये है मेरा ए का आंसर। अब बी का आंसर क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। वेरी गुड। हाफ तो हाफ है, m की वैल्यू डाल दे क्या? a v डेल्टा t इंटू v²। यस, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा बच्चों हाफ a v क्यूब डेल्टा t। कुछ बचा क्या? हाफ a v क्यूब डेल्टा t। परफेक्ट। और क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना? Assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy। बच्चों इतनी काइनेटिक एनर्जी है विंड की, इसमें से 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, विंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ए वी सबकी वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस? पहले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है? 25/100 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। क्या बात है? सो 25/100 इंटू हाफ एम वी क्यूब, क्या था? हाफ एम वी क्यूब ए रो टी। इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी, मतलब इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी हमको, सिर्फ 25%, बाकी तो पास हो गई, है ना, विंडमिल में से। अब बोल रहा है कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हुआ है। तो बच्चों पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अरे वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, है ना? सो 25/100 इंटू हाफ एम वी क्यूब ए रो टी बाय टी। हाँ, क्या आप लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हो? सब लोग, एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट, कोई टेंशन, कोई वरी, छोटा मोटा कुछ भी? पक्का पक्का बच्चों 100%। सारी वैल्यूज दे रखी है, प्लीज पुट इन ऑल द वैल्यूज। ये सारी जो भी है और निकाल लेना, है ना? यस एवरीवन, इतना Yes, sir. Yes. watts of electrical Yes. energy will be produced। चलो, कोई डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं तो हम लोग
आगे बढ़ेंगे। यस, वन लास्ट क्वेश्चन ऑन पावर आई गेस। यस, चलो क्लियर है, गो थ्रू कर लो चाहो तो एक बार, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। एक गड़बड़ हो गई ना, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ ए वी क्यूब डेल्टा टी, एम थोड़ी ना है, हाफ ए वी क्यूब रो टी, एम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, पुट इन ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। वन लास्ट क्वेश्चन, ट्राई, कम ऑन, ग्रेट। तो ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया। वन कुली टेक्स 1 मिनट टू रेज अ बॉक्स थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर्स। ये है कुली नंबर 1, ये यहां से बॉक्स को 2 मीटर की हाइट पर लेकर के जाता है, हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर, है ना, एंड टेक्स 1 मिनट, टाइम इज इक्वल टू 1 मिनट। ओके, अनदर वन टेक्स 30 सेकेंड्स टू डू द सेम जॉब। तो ये दूसरा बच्चा है, ये 30 सेकेंड्स में इसको यहां लेके जाता है, 30 सेकेंड्स में, हाइट कितना है 2 मीटर। ओके, एंड डज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। ऑब्वियसली वर्क तो सेम है ना, एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के गए, सेम बॉक्स को सेम हाइट पे लेके गए। ओके, विच वन ऑफ द टू हैज ग्रेटर पावर। वर्क सेम है बच्चों, वर्क सेम है, when work is same, yes, power is inversely proportional to time। तो क्या मैं बोल सकता हूँ Sir, P1 by inversely। P2 is equal to T2 by T1, क्योंकि वर्क तो सेम है। वेरी गुड, सो P1 by P2 is equal to T2 कितना है 30 सेकेंड्स, T1 कितना है 60 सेकेंड्स, तो 1 by 2। सो पावर 1 is equal to half of power 2, या पावर 2 is equal to 2 times of power 1। पावर ऑफ सेकेंड बॉय इज 2 times of पावर ऑफ फर्स्ट बॉय, है ना। अच्छा, उन्होंने बोला है विच वन तो हम यहीं से बोल सकते थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका टाइम कम उसका पावर ज्यादा, जिसका टाइम कम उसका पावर ज्यादा। कैलकुलेट करके सर आएगा आपने डायरेक्टली Sir, प्रोपोर्शनल का लिखा directly है। proportional है। ओह सॉरी, मैंने गलती से लिखा, अरे माफ कर दो यार, आज रात हो गई, मुझे भी नींद आ रही है। चलो हाँ, ओके, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, P2 is equal to 2 times of P1। Which one uses greater energy? Power is equal to energy upon सेम है सर time। एनर्जी। Yes, देखो देखो, power is equal to energy upon time। एनर्जी तो वर्क डन होता है ना, तो यार इसका भी वर्क डन सेम है, इसका भी वर्क डन सेम है, तो E1 is equal to E2 नहीं हो जाएगा, तो Yes। दोनों ने सेम एनर्जी यूज किया। और यहां पर करते हैं हम आज का सेशन खत्म, पावर करके छोड़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अलग सेशन बनाता हूं।